बहुत पुराने ज़माने की बात है। गांव में जाहिद नामी एक आदमी अपनी बीवी के साथ रहता था। जाहिद काफ़ी देर से घर के अंदर बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसकी बीवी बोली, ऐसी गहरी सोच में डूबने से कुछ नहीं होगा। हमारे घर में 2 दिन से खाने को कुछ नहीं बना, भूख से हाल बहुत खराब हो रहा है। ये सुनकर जाहिद की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, हमें भी बहुत तेज भूख लगी है। जहाँ मजदूरी कर रहे थे वहाँ काम खत्म हो गया। बीवी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, किस्मत के खेल भी क्या निराले होते हैं। कल तक इतना कुछ था कि मैं दूसरों को उधार देती थी और आज एक वक्त का आटा भी खरीदने को नहीं। जाहिद ने बीवी की हालत देखकर कहा, अब तुम उदास मत हो, हम कहीं से उधार लेकर आते हैं। बीवी बोली, कहाँ से उधार लाएंगे, मुझे पता है आपको कोई उधार भी नहीं देता। जाहिद बोला, अरे हम अपने छोटे भाई के घर जा रहे हैं, माजिद से ही कुछ उम्मीद है, वही मदद करेगा। बीवी बोली, हाँ जाइए, काफी दिन हो गए आपको अपने छोटे भाई के हाथों बेइज्जत हो गए, तो जाइए अपने दिल की मुराद पूरी करके आइएगा। मुझे पता है कि आपका भाई मदद नहीं करेगा बल्कि बेइज्जत ही करेगा। जाहिद कोई जवाब न दे सका, चुपचाप सीधा अपने छोटे भाई माजिद की हवेली की तरफ चला गया। माजिद गांव का सबसे अमीर ताजर था। जाहिद को हवेली में देखकर माजिद और उसकी बीवी दोनों बुरी तरह हैरान हो गए और बोले, आइए आइए, खुशामदीद, आइए तशरीफ रखिए। वाह वाह, क्या बात है भैया, आज हवेली का रास्ता कैसे भूल गई। जाहिद नरम लहजे में बोला, छोटे भाई तुम तो जानते हो कि हमारी हालत इस वक्त कितनी खराब है। घर में 2 दिन से चूल्हा नहीं जला। देखो हम पर रहम करो, हम इतना पैसा दे दो कि बाजार से कुछ अनाज खरीद कर घर ले जाओ। ये सुनकर माजिद हंसने लगा और जाहिद का मजाक उड़ाते हुए बोला, किस्मत का खेल बड़ा निराला है। बड़ा भाई छोटे भाई के घर भीख मांगने आया। आओ भैया, जब बाबा ने हम दोनों भाइयों का बंटवारा किया था तो आधी आधी जायदाद दी थी। देखो मैंने बाबा की जायदाद को दुगना तिगना बना दिया और तुमने अपनी सारी दौलत बर्बाद कर दी। कुछ याद है बाबा ने बंटवारे में क्या क्या दिया था। जाहिद पुराने दिनों की याद में खो गया। उसके बाबा यूसुफ चारपाई पर लेटे थे, दोनों बच्चे उनके पास थे। यूसुफ बोले, मेरे बच्चों, लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया। मैं चाहता हूँ कि अब जायदाद का आधा आधा बंटवारा कर लिया जाए। मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है कि बताऊँ कैसे, बताऊँ किस बेटे को क्या देना चाहता हूँ। ये सुनकर जाहिद फूट फूट कर रोने लगा। बाबा जी आपको कुछ नहीं होगा, मुझे यकीन है कि आप 100 साल से ज्यादा जिएंगे, कुछ नहीं होगा। यूसुफ मुस्कुराते हुए बोला, बेटा ये दुनिया का कानून है, जो आया है वो जाएगा। अब मेरी बात गौर से सुनो, गांव में जो हमारा 20 बीघा खेत है वो तुम्हें देता हूँ। फिर माजिद की तरफ देखकर बोले, ओ बेटा माजिद, तालाब के किनारे 20 बीघा खेत है वो तुम्हें देता हूँ। मेरे 10 बैल, इनमें से आधा आधा तुम दोनों को देता हूँ। इतना कहकर यूसुफ को जोर से खांसी उठी। जाहिद बोला, बाबा जी मैं अभी हकीम को बुला कर लाता हूँ। रुको रुको, नहीं बेटा मेरी पूरी बात सुन लो, एक बहुत अहम चीज है जो मैं सिर्फ तुम्हें। यूसुफ फिर जोर से खांसने लगा। जाहिद बाबा की हालत न देख सका, दौड़कर हकीम के पास चला गया। हकीम जी जल्दी चलिए, मेरे बाबा की हालत बहुत खराब है, उन्हें तेज खांसी आ रही है। हकीम फौरन जाहिद के साथ घर पहुंचा। जैसे ही उसने यूसुफ की नब्ज देखी, बोला, जाहिद तुमने आने में देर कर दी, अब तुम्हारे बाबा इस दुनिया में नहीं रहे, माफ करना। हकीम चला गया। जाहिद फूट फूट कर रोने लगा। फिर दोनों भाइयों ने अपनी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। माजिद बोला, तुमने बाबा की कमाई सारी मट्टी में बहा दी। देखो मुझे, मैंने बाबा की दौलत को जिम्मेदारी, चालाकी और मेहनत से दुगना तिगना बना दिया, और यही नहीं गांव के चौधरी भी बन गया। बड़ा भाई बोला, मैं जानता हूँ छोटे भाई, बार बार पुरानी बातें क्यों दोहराती हो। सारा गांव जानता है कि मेरी किस्मत खराब निकली, तो मैं क्या करूँ। माजिद बोला, यही बात है भैया कि जिसकी किस्मत खराब हो मैं उसे उधार नहीं दे सकता। कायदा तो कायदा है। देखो मैं तो सिर्फ उसे उधार देता हूँ जिस पर यकीन हो कि वो लौटा सकता है। तुम्हें देखकर कोई भी कह सकता है कि तुम उधार लौटा ही नहीं सकते, इसीलिए गांव में तुम्हें पत्थर भी उधार न मिले। जाहिद की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप नजरें नीचे करके बेइज्जत होकर वहां से चला गया। जाहिद के जाते ही माजिद की बीवी बोली, जेठ जी बड़ी उम्मीद लेकर उधार मांगने आए थे, तुम चाहते तो थोड़ा उधार दे सकते थे, यार तुम उसके छोटे भाई हो। माजिद गुस्से से बोला, ये बकवास बंद कर, तू नहीं जानती। सुनो, बचपन से बाबा ने हमेशा बड़े भाई को ही प्यार किया, मुझे नौकरों जैसा सलूक किया। तब से मैं भाई को बर्बाद करने का ख्वाब देखता था। भाई कभी ना जानेंगे कि उनकी किस्मत कितनी खराब क्यों है। बीवी हैरान हुई, क्या मतलब। माजिद ने अपनी अंगूठी दिखाते हुए बोला, ये देखो, ये अंगूठी देख रही हो, हाँ ये काफी दिन से तुम अपनी उंगली में पहने हो। वो सादा सी अंगूठी है, तुम तो इतने अमीर हो कि हीरे की अंगूठी भी पहन सकते हो। माजिद बोला, ये कोई सादा अंगूठी नहीं है, ये जादुई अंगूठी है। मेरा कारोबार जो इतना बड़ा है ये सिर्फ इसी अंगूठी की वजह से। इतना कहकर माजिद हंसता हुआ चला गया। इधर जाहिद मुंह लटकाए घर लौटा और फूट फूट कर रोने लगा। बीवी बोली, मेरी तो वैसे भी मर्जी ना थी कि तुम छोटे भाई के पास मदद मांगने जाओ, मगर भूख ने मेरा हाथ बांध रखा था। चलो अब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, जंगल चलते हैं, वहाँ फल तोड़ने से कोई रोक टोक नहीं, देखो वहाँ क्या होता है। बीवी मजबूरी में हाँ कर देती है और जाहिद के साथ जंगल की तरफ चल पड़ती है। जंगल में जाहिद को एक फल से भरा दरख्त नजर आता है। जैसे ही वो फल तोड़ने जाता है, कानों में आवाज आती है, रुक जाओ, इस दरख्त के फल मत तोड़ो, ये लानती दरख्त है, इस पर एक दीव का राज है।
अगर तोड़ा तो दीव बाहर आ जाएगा और तुम दोनों मियाँ बीवी को मार डालेगा। जाहिद पीछे मुड़कर देखता है तो एक दरवेश खड़ा उसे घूर रहा था। जाहिद बोला, तो ये अच्छी बात है बाबा, भूख से मरने से अच्छा है कि हम दोनों देव के हाथ मारे जाएं। वैसे भी इस घने जंगल में सिर्फ यही एक फलदार दरख्त नजर आ रहा है, मर जाने दीजिए। दरवेश बोला, शांत हो जाओ बेटा, सुनो यहाँ से 10 कोस दूर एक दूसरा जंगल शुरू होता है, वहाँ तुम्हें बहुत अच्छे फल मिलेंगे। जाहिद बोला, मगर बाबा हम दोनों 2 दिन से भूखे हैं, वहाँ जाते जाते मर जाएंगे। इससे बेहतर यही है कि इस तरह के फल तोड़कर पहले भूख मिटाएं, फिर देव हमें मार डाले, कोई परवाह नहीं। दोनों की बातें सुनकर दरवेश को तरस आया। वो बोला, तुम्हारी शक्ल मुझे किसी की याद दिलाती है, क्या तुम यूसुफ के बेटे हो? हाँ, ये मेरे बाबा जी का नाम है, मगर आपने उन्हें कैसे जानती? दरवेश बोला, तुम्हारी शक्ल यूसुफ से बहुत मिलती है, इसीलिए पूछा। अच्छा यूसुफ अब कैसे हैं? जाहिद बोला, बाबा जी इस दुनिया में नहीं रहे, वो चले गए, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। जाहिद शुरू से आखिर तक सारी बात दरवेश को बता देता है। दरवेश हैरान हुआ और आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद आंखें खोलकर बोला, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है जाहिद। जिस अहमक ने ये धोखा किया उसने अपनी बर्बादी को बुला लिया। जाहिद बोला, धोखा? किस तरह का धोखा? दरवेश बोला, जिसने धोखा किया उसका चेहरा जल्द तुम्हारे सामने होगा। किस्मत और नसीब के खेल निराले होते हैं। इंसान दूसरे की किस्मत छीनने की कोशिश करता है, मगर जो जिसके नसीब में लिखा होता है वो मिलकर रहता है। किस्मत के लिखे को कोई नहीं छीन सकता। इतना कहकर दरवेश ने थैले से कुछ अशरफियां निकाली और जाहिद को दे दी। ये अशरफियां ले जाओ, इससे तुम अपनी और बीवी की भूख मिटा सकती हो। याद रखो, नसीब अभी तुम्हारी और आजमाइश देगा, मगर हिम्मत मत हारना। तुम देखोगे कि तुम्हारी किस्मत कैसे बदलती है। दरवेश चला गया। जाहिद कुछ समझ ना आया, बीवी को लेकर घर लौट आया। घर पहुंचकर जाहिद ने सबसे पहले अनाज खरीदा। दोनों पेट भरकर खाना खाते हैं। बीवी बोली, दरवेश की बातों पर गौर करना चाहिए, उन्होंने कहा था कि अभी और मुसीबतें आएंगी, मगर हिम्मत नहीं हारनी। हाँ तुम ठीक कहती हो, मैं आज से ही काम की तलाश शुरू कर देता हूँ, कुछ तो मिलेगा। इधर माजिद अंगूठी को नहार रहा था कि अचानक एक मीना चिड़िया उड़ती हुई आई। उसके जिस्म से खून बह रहा था। अरे अरे, इसके जिस्म से खून निकल, लगता है किसी ने नोकीली चूंद से जख्मी कर दिया। ओहो, ये मेरी हवेली का फर्श गंदा कर रही है, रुक जाओ। माजिद ने मीना को उठाकर बाहर फेंक दिया। मीना दोबारा उठकर आई, गुस्से में बोली, तेरे पास इंसानियत दिखाने का एक मौका था जो तूने गवा दिया। अरे बाबा ये क्या? मीना चिड़िया इंसानों की जबान बोल रही है। माजिद बोला, तू जरूर कोई जादूगर है। चिड़िया बोली, मैं जादूगर नहीं, तू खुद को आईने में देख, तू क्या है? तू चोर है। जिस अंगूठी को तू नहार रहा है वो किसी और की अमानत है, जिसे तूने चोरी से हासिल किया। इसकी वजह से तू इतनी दौलत का मालिक है। माजिद हैरान हुआ, तुझे कैसे पता? चिड़िया बोली, सवाल ये नहीं कि मुझे कैसे पता, सवाल ये है कि क्या ये सच है या झूठ। माजिद बोला, सफेद झूठ। ये अंगूठी मेरी ही थी और मेरी ही रहेगी, कोई मुझसे नहीं छीन सकता। चिड़िया बोली, चिंता मत कर, ये अंगूठी तेरे पास ज्यादा दिन नहीं रहेगी, जो जिसकी अमानत होती है वो एक न एक दिन मिल जाती है। इतना कहकर मीना उड़ गई और दूर जाहिद के घर के आंगन में गिर गई। जाहिद ने देखा, अरे इसके जिस्म से खून बह रहा है। उसने मीना को उठाया, बीवी से कहा, इसे हकीम जी के पास ले चलते हैं, चलो जल्दी। जाहिद हकीम के पास पहुंचा और मीना दिखाई, हकीम जी ये हमारे घर अचानक उड़ती हुई आकर गिर गई, इसके जिस्म से बहुत खून बह रहा। हकीम ने कुछ जड़ी बूटियां लगाई, खून रुक गया। बोला, इसका अंदरूनी जख्म बहुत गहरा है, तुम्हें रोज इलाज कराना होगा, इसके लिए कुछ अच्छा खासा पैसा भी चाहिए, कर सकोगे? अब फिक्र न करे हकीम जी, मैं कुछ भी करूंगा, मगर इसका इलाज जरूर कराऊंगा। मैं किसी को मुसीबत में नहीं देख सकता, चाहे इंसान हो या चिड़िया। ठीक है, कल फिर ले आना। जाहिद घर पहुंचकर बीवी से बोला, सुनो मैं मुख्तार जी के घर जा रहा हूँ, सुना है कि उनके बहुत खेत हैं, शायद मजदूर की जरूरत हो। जाहिद सीधा मुख्तार जी के खेत में पहुंचा। वहाँ माजिद पहले से मौजूद था। उसने जाहिद को देखकर कहा, अरे बड़े भैया क्या बात है, मुख्तार जी के खेत में फिर उधार मांगने आए हो? जाहिद बोला, नहीं मैं काम मांगने आया हूँ। माजिद हंसता हुआ चला गया। मुख्तार जी बोले, अच्छा हुआ जाहिद तुम आ गए, थोड़ी देर करते तो मैं किसी और को काम दे देता, मुझे खेत में एक मजदूर चाहिए, आज से काम शुरू कर दो। जाहिद काम करने लगा। काम करते हुए उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक अंगूठी पर। ये क्या है? इसमें पत्थर जुड़ा हुआ है, पता नहीं किसकी होगी। मुख्तार जी तो ऐसी घटिया अंगूठी नहीं पहनेंगे ना माजिद, चलो मैं ही रख लेता हूँ। जाहिद अंगूठी पहनकर घर आया, बीवी को सारी बात बताई। मीना चिड़िया हमारे घर के लिए बहुत फायदेमंद निकली, मुझे काम नहीं मिल रहा था, देखो अब मिल गया ना। इधर मीना इंसानी आवाज में बोली, ये तुम्हारी एक छोटी आजमाइश थी जिसे तुमने पास कर लिया। जाहिद और बीवी दोनों हैरान हुए, तुम कौन हो? इंसानी आवाज में कैसे बोल रही हो? चिड़िया बोली, इसका राज जल्द पता चल जाएगा, अगर तुम मुझे हकीम के पास ना ले जाते तो ये आजमाइश पास ना करती। अब तुम्हारी किस्मत जल्द बदलने वाली है, तुम्हारे बुरे दिन खत्म हुए। इतना कहते ही गांव का मुख्तार पहुंचा और बोला, जाहिद मैं तुम्हारे पास एक खास काम से आया हूं। बात यह है कि कई दिनों से मेरा दिल इस दुनिया में नहीं लग रहा, मेरी कोई औलाद नहीं, ढेर सारी जायदाद पड़ी है, मैं और मेरी बीवी सारी जिंदगी अल्लाह की याद में गुजारना चाहते हैं, इसीलिए हम गांव छोड़कर जियारत के लिए जा रहे हैं। हम परेशान थे कि हमारी जायदाद का क्या होगा। जाहिद तुम मुझसे सबसे लायक हो,
जिस खेत में तुम मजदूरी कर रहे थे वो खेत और मेरी सारी जायदाद अब तुम्हारी है। मैं सब तुम्हारे नाम करता हूँ। इतना कहकर मुख्तार ने कागज का टुकड़ा दिया और चला गया। चाहत खुश होकर बोला, ये तो मौजज़ा हो गया। चिड़िया बोली, ये सब उस अंगूठी की वजह से हुआ। अभी कुछ दिन और देखो, इसके और राज खुलेंगे। इधर माजिद हवेली में था कि एक आदमी आया और बोला, माजिद बाबू, तुमने अपने खेत और जायदाद गिरवी रखकर साहूकार से पैसा लिया, रेशमी कपड़ा खरीदा, माल समंदर पार बेचने जा रहा था, मगर डाकू ने हमला करके सब लूट लिया। माजिद सिसकते हुए बीवी के पास गया, मैं बर्बाद हो गया। बीवी बोली, क्या हुआ? माजिद ने सारी बात बीवी को बताई। सब तुम्हारी वजह से हुआ। कितनी बार कहा कि बड़े भाई को जलील मत करो, देखो किस्मत का खेल। आज पता चला कि मुख्तार ने सारी जायदाद तुम्हारे बड़े भाई चाहत के नाम कर दी। वो रातों रात अमीर हो गए और तुम कंगाल हो गए। माजिद हैरान हुआ, उसकी नजर उंगली पर पड़ी। अरे मेरी अंगूठी कहाँ गई? वो सोच में डूब गया। मुझे याद आया, कुछ दिन पहले मुख्तार के खेत में गया था जहाँ बड़े भाई भी थे। जरूर अंगूठी वहाँ गिर गई और भाई ने पहन ली। मेरी किस्मत बदल गई और भाई की चमक गई। चलो मेरे साथ, बड़े भाई के घर चलो। माजिद बीवी को लेकर चाहत के घर गया। चाहत हैरान हुआ। माजिद बोला, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तुम्हारे पास आने वाला था। जो अंगूठी तुमने पहन रखी थी, जल्दी मुझे दे दो, वो मेरी है। चाहत बोला, अच्छा ये तुम्हारी अंगूठी है? ये तो मुझे मुख्तार जी के खेत में मिली थी। हाँ, मेरी उंगली से गिर गई होगी, अब मुझे दे दो। चाहत अंगूठी देने ही वाला था कि मीना बोली, इससे अंगूठी मत देना, वो अंगूठी माजिद की नहीं तुम्हारी है। चाहत बोला, अरे तो वही मीना जो जख्मी होकर आई थी? हाँ। इतना कहते ही मीना रंग बिरंगी किरणों से दरवेश में बदल गई। वही दरवेश जो जाहिद से मिला था। दरवेश बाबा, ये क्या राज है? दरवेश बोला, माजिद मुझसे कुछ नहीं छुपा, सच बताओ, ये अंगूठी तुम्हारी है या चाहत? माजिद नजरें नीचे करके बोला, भैया की है। चाहत बोला, मगर ये अंगूठी पहली बार खेत में देखी थी। दरवेश बोला, तुम्हें याद है जब तुम्हारे बाबा का आखिरी वक्त और वो कुछ कहना चाहते थे, अचानक खांसी उठी और तुम हकीम को बुलाने चले गए? दरअसल वो तुमसे कहना चाहते थे कि इनके पास एक अंगूठी है, यही अंगूठी जो तुम्हारी उंगली में है, और वो सिर्फ तुम्हारे हिस्से की है, मगर तुम चले गए। तुम्हारे जाने के बाद माजिद ने बाबा से पूछा। बाबा जानते थे कि वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेंगे। उन्होंने अंगूठी माजिद को दे दी और कहा, ये जादुई अंगूठी है, पहनने वाला कभी गरीब नहीं रहेगा और कारोबार में तरक्की करेगा, ये अपने बड़े भाई को दे दो। मगर माजिद ने तुम्हें कभी नहीं बताया। जाहिद हैरान हुआ, क्या माजिद ये सच है? हाँ भैया सच है, बाबा ने मेरे साथ बेईमानी की थी, सब आधा आधा बांटा, तो ये अंगूठी सिर्फ तुम्हारे हिस्से में क्यों? दरवेश बोला, मैं बताता हूँ। जब तुम्हारे बाबा सादा इंसान थे और जाहिद सिर्फ 5 साल का था, किसी काम से जंगल गए, मैं वहाँ पानी की तलाश में भटक रहा था। नन्ना जाहिद मुश्क में तालाब के पानी लेकर मेरे पास आया और मुझे पलाया, और मैं खुश हुआ। सिर्फ जाहिद की वजह से यूसुफ को ये अंगूठी दी और कहा, बड़े होने पर ये जाहिद को दे देना। मैंने यूसुफ से वादा लिया था, तुमने ना सिर्फ बेईमानी की बल्कि बाबा की आखिरी ख्वाहिश भी ना मानी, इसीलिए अब तुम हमेशा गरीब रहोगे। माजिद बोला, मुझे माफ कर दीजिए दरवेश बाबा। बड़े भाई तुम भी माफ कर दो। चाहत को छोटे भाई पर तरस आया। दरवेश बाबा, ये जैसा भी है मेरा छोटा भाई, इसे माफ कर दीजिए। दरवेश बोला, माजिद तुम्हारे दिल में बड़े भाई के लिए कितना मैल था, मगर इस बड़े धोखे के बावजूद जाहिद अब भी तुम्हारी फिक्र कर रहा है। तुम्हारे बाबा जानते थे कि जाहिद का दिल कितना अच्छा है, इसीलिए उन्होंने कहा था कि अंगूठी जाहिद को देना, क्योंकि अगर जाहिद अमीर रहेगा तो तुम भी अमीर रहोगे, क्योंकि जाहिद हमेशा छोटे भाई का ख्याल रखेगा। माजिद नरम लहजे में बोला, समझ गया, सब समझ गया, माफ कर दो बड़े भैया। चाहत ने माजिद को गले लगा लिया। दरवेश चला गया। उस दिन से दोनों भाई फिर साथ रहने लगे। देखते ही देखते जाहिद की किस्मत बदल गई और वो गांव का सबसे अमीर ताजर बन गया। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे YouTube चैनल फातिमा वॉइस सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।